नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय छपरा द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, इन दिनों हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर खंड काव्य के विद्रता अध्याय, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने इसमें पढ़ा था कि किस प्रकार विद्रता अपने पति से प्रताड़ित होकर के जब अपने दुखी मन से अपने पति को समझाती है और कहती है कि आपने ऐसा करके गलत किया है, उसके बाद वो आगे उनको फिर समझाती है और कहती है, तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा, मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी हूँ, तुमसे दो बातें कहने को क्षण भर यहाँ खड़ी हूँ। विद्रता अपने पति को समझाती हुई कहती है कि हे पतिदेव, अगर अभी जो मैं कह रही हूँ उस बात को आप ध्यान से सुनिए। आपका जो ये आचरण है वो ठीक नहीं है। तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा। इसके बाद अगर तुम सुनना भी चाहोगे, अभी आप सुन नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कोई कहने वाला नहीं होगा। मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी हूँ। हालांकि मैं अपमानित होकर के मृत प्राय हो गई हूँ, लेकिन अभी मेरी चेतना ठंडी नहीं पड़ी है। हूँ का मतलब है अभी मेरी चेतना लुप्त नहीं हुई है। तुमसे दो बातें कहने को क्षण भर यहाँ खड़ी हूँ। अभी मैं तुमसे आचरण संबंधी दो बातें कहने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ, अर्थात मैं आपको जो कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। हम तुम पति पत्नी थे दोनों, दीक्षित इस अध्वर में। हे पतिदेव, हम तुम यानी हम दोनों पति पत्नी थे और दीक्षित इस अध्वर में, अध्वर का मतलब होता है यज्ञ, इस गृहस्थ रूपी यज्ञ में विवाह संस्कार के द्वारा दीक्षित थे, पर मेरा पत्नीत्व मिटाया, लेकिन तुमने मेरा पत्नी धर्म मिटा दिया। जिस पत्नी धर्म का मैं पालन कर रही थी उसको तुमने मिटा दिया। किसने ये पल भर में, ये किसने एक पल में ही तुम्हारे क्रोध ने मुझे प्रताड़ित करके इसको मिटा दिया। मुट्ठी भर भी जो न दे सके दासी थी। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं मुट्ठी भर दान भी नहीं दे सकती थी। मैं आहा का मतलब है मैं दुखी होकर वह कह रही है कि मैं एक मुट्ठी दान भी नहीं दे सकती थी। यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा, मेरा सब कुछ स्वाहा। आगे वे कह रही है कि मेरा तो ये जो यज्ञ था, सांसारिक यज्ञ जिसका मैं पालन कर रही थी, वह भंग हो गया, और तुम्हारा भी यह जो यज्ञ था वह भंग हो गया। सब कुछ इसमें स्वाहा हो गया। तुम्हारे क्रोध के कारण सब कुछ स्वाहा हो गया। पुरुष वर्ग द्वारा विवाह संस्कार को अपने आचरण से समाप्त कर देना तथा सहधर्मिणी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना अनुचित बताया है। पत्नी रूप में नारी की गरिमा बनाए रखने की बात भी गुप्त जी यहाँ बता रहे हैं। रूपक अलंकार है दीक्षित इस अध्वर में। यहाँ संसार रूपी जो यज्ञ की बात की, सांसारिक जीवन यापन रूपी यज्ञ की बात की गई है, इसलिए रूपक अलंकार है। आगे देखिए, वह गुण किसने तोड़ा जिसमें ये जोड़ा जकड़ा था। नर्स झकझोर डालने कोई क्या ये कर पकड़ा था। कामुक चाटुकारिता ही थी क्या वे गिरा तुम्हारी। एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। आगे विद्रता कह रही है कि वह गुण किसने तोड़ा जिसमें ये जोड़ा जकड़ा था, अर्थात तुम्हारे साथ मेरा विवाह संस्कार होने से जो पति पत्नी संबंध स्थापित हुआ था, जो जोड़ उनका मतलब जो सूत्र, जिस सूत्र में हम दोनों बंधे हुए थे, उसे किसने तोड़ा।
भाव यह है कि वह संबंध रूपी रस्सी जो तुमने ही तोड़ी, नर जकजोर डालने को ही क्या ये कर पकड़ा था। कर का मतलब हाथ। क्या तुमने मुझे झकझोर डालने के लिए ही, मुझे अपमानित करने के लिए ही तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, अर्थात मुझसे विवाह किया था। कामुक चाटुकारिता ही थी क्या वे गिरा तुम्हारी, जो उस समय तुम जितनी मधुर और मीठी मीठी बातें करते थे, जो चापलूसी चाटुकारिता की बातें करते थे, क्या केवल अपनी वासना पूर्ति के लिए ही करते थे। कामुक चाटुकारिता ही थी क्या वे गिरा तुम्हारी, तुम्हारी गिरा यानी वाणी जो उस समय थी, मीठी मीठी बातें करना, चापलूसी करना, क्या वे तुम्हारी केवल वासना पूर्ति के लिए ही चापलूसी थी। एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। आगे वह बहुत अच्छी बात कहती है कि नारी सब तरह से पुरुष से श्रेष्ठ है। अगर देखा जाए तो नर में को एक एक मात्रा है, जबकि नारी में दो दो मात्राएं हैं। इस प्रकार नाम में भी नारी पुरुष से श्रेष्ठ है। कवि ने नर की अपेक्षा नारी के अतिशय गौरव की वंदना की है। इसमें विद्रता के द्वारा पति के आचरण की सशक्त भर्त्सना की है। विद्रता के कथन में अत्यंत दुख का भाव है और नारी को इस प्रकार से प्रताड़ित करना गुप्त जी ने इसको अनुचित बताया है। अनुप्रास अलंकार है और पूरे पद में लगातार विद्रता आक्षेप कर रही है, इसलिए आक्षेप अलंकार भी है। आगे देखो, आह यत्र नार्यस्तु वाक्य को पूर्ण सत्यता पाकर क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे इस अध्वर में आकर। आ अबला आ अरि अनादर है विश्वास की मारी, मर तो सकती है अभागिनी कर न सके कुछ नारी। आगे विद्रता कह रही है कि आहा अरे दुखपूर्वक कह रही है, यत्र नार्यस्तु अर्थात मनुस्मृति में और वेदों में जो बात कही गई है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ऐसा ये वाक्य पूर्ण सत्यता पाकर कवि के वर्णानुसार विद्रता कहने लगी कि मनुस्मृति तथा भारतीय संस्कृति में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते ऐसे वाक्य के द्वारा नारी सम्मान का जो उद्घोष किया गया है, यदि इस वाक्य को पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध किया जाए तो देवता तुम्हारे इस यज्ञ में क्यों नहीं आएंगे। क्यों न रमेंगे, अमर, अमर का मतलब देवता, तुम्हारे इस अध्वर, अध्वर का मतलब यज्ञ में आकर क्यों नहीं रमेंगे, अर्थात वो इस यज्ञ में जरूर आएंगे। हा अबला आ अरि अनादर, लेकिन अरे दुख है कि अबला जो स्त्री जिसको तुम अबला कहते हो, अरि अनादर और उसका ही अनादर करते हो, अविश्वास की मारी, वह अविश्वास की मारी है, उस पर आप लोग पुरुष वर्ग उस पर कोई विश्वास नहीं करता, उस पर अविश्वास ही किया जाता है। मर तो सकती है भागिनी कर न सके कुछ नारी। आगे वह दुखपूर्वक कहती है कि एक नारी, एक स्त्री मर तो सकती है लेकिन वह अपने लिए कुछ भी कर नहीं सकती। उस वर्ग द्वारा नारी के साथ जो यह व्यवहार किया जाता है उसकी सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप में नारी की सम्मानित स्थिति की ओर भी संकेत किया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, जो देह वाक्य है उसकी ओर भी गुप्त जी ने संकेत किया है। वही आक्षेप अलंकार है। छंद की लय, गति, मात्रा, योजना उचित है और सरल और सुबोध भाषा है। आगे देखते हैं, जहाँ दीयता तथा भुज्यता मुख्य वही दो बातें, जहाँ अतिथि हो आप देवता आज वही ये बात गाते, भूखे जाए जहाँ से वे ही जो अब बालक है, किंतु हमारी परंपरा के प्रत्यय है पालक हैं। आगे विद्रता कहती है कि हमारे यहाँ
जो परंपराएं हैं उसमें ऐसा माना जाता है कि जहाँ दीयता यानी देने के बाद, भुज्यता यानी भोग करना, जहाँ देने के बाद ही कुछ खाने का रिवाज है, जहाँ पर प्राचीन समय में दान देना तथा उसके बाद शेष रहे भाग का उपभोग करना, ये दो बातें प्रमुख थी। और जहाँ पर अतिथि को देवता के समान माना जाता था, जहाँ अतिथि हो आप देवता, जहाँ अतिथि को देवता माना जाता था, आज वही ये गाते, आज वहीं पर ये विपरीत आचरण वाली संस्कृति दिखाई दे रही है। ये उस संस्कृति पर प्रहार करने वाली है। आज ऐसी बातें हो रही है जिससे वो परंपराएं मिटती जा रही है, उनके विपरीत आचरण किया जा रहा है। जो अब बालक हैं, इस तरह जो हमारी सनातन परंपरा के आधार हैं, जो इस परंपरा के पालक है, क्या उन्हें ना समझ बताकर तिरस्कृत कर देना उचित है? किंतु हमारी परंपरा के प्रशय है, पालक हैं, तो ये हमारी परंपरा के पालक थे, आज उनको ही ना समझ बता करके तिरस्कृत कर दिया जा रहा है। जो अभी बालक तुल्य पवित्र मन के हैं, क्या वे वहाँ से अर्थात ऐसे समाज से अलग हो जाएं? भारतीय संस्कृति के प्राचीन स्वरूप में आ रहे परिवर्तन एवं विकार का सांकेतिक वर्णन हुआ है। वही छंद की तुकांता और गेयता प्रशंसा योग्य है। आगे देखते हैं। धर्म तुम्हारे घर आया था, अपने कर फैलाए, पर भूखे ने भरम गमाया, फिर भी धक्के खाए। अब तुम किसको साध रहे हो, चला गया है वह तो, पाप कर रही थी क्या कोई, कहो सुनो मैं ये तो। प्रस्तुत अवतरण में गुप्त जी द्वापर काव्य के विद्रता नामक अध्याय में विद्रता नारी के कथन द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं गृहस्थ धर्म का सुंदर प्रतिपादन कर रहे हैं। विद्रता का ये कथन है। विद्रता अपने पति को लक्ष्य कर कहने लगी कि आज स्वयं धर्म तुम्हारे घर हाथ फैलाकर कुछ मांगने आया था, परंतु उस भूखे को कि जो आस्था सदगृहस्थों के प्रति थी वह उसका भ्रम ही निकला। पर भूखे ने भ्रम गमाया, उसने जो भ्रम था उसका नाश हो गया, वह उसका भ्रम ही निकला। फिर भी धक्के खाए, क्योंकि उसने यहाँ से तुम्हारे धक्के खाकर उनको जाना पड़ा। अब तुम किसको साध रहे हो, चला गया वह तो। अब उसके चले जाने के बाद तुम धर्म साधना के नाम पर अथवा धर्माचरण के नाम पर क्या साध रहे हो, किसकी साधना कर रहे हो, वह तो चला गया है। पाप कर रही थी क्या कोई, कहो सुनो मैं ये तो। विद्रता कह रही है कि मैं ऐसा कौन सा पाप कर रही थी, मैं उसे देना चाह रही थी, क्या मैं ऐसे करके कुछ पाप कर रही थी, बताओ, मैं भी तो तुम्हारी शंका भरी बातें सुन सकूं। कहो सुनो मैं ये तो, मुझे भी तो पता लगे क्या मैं ऐसा गलत कर रही थी। इसमें भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा का उल्लेख हुआ है। साथ ही दान देने के संबंध में पति पत्नी के अधिकारों की विषमता व्यंजित हुई है। अर्थात अगर पति कुछ देता है तो वो दान माना जाता है, लेकिन अगर पत्नी कुछ दे देती है तो उसको शंका की नज़र से देखा जाता है। आगे देखते हैं। जिसमें पशु वध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा, वे मख मिटे और हे ईश्वर इन्हीं बालकों द्वारा, स्वयं स्वर्ग फल वाली भी उस लोलुपता का लय हो, कर्म हमारा क्षमता में हो, धर्म सुमता में हो। इससे पहले ये एक अंश है। अधिकारों के दुरुपयोग का कहाँ अधिकारी, कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी, मैं पुण्यार्थ जा रही थी तुम पाप देख बैठे हा, और आप अवसर के वर को साप लेके बैठे हा। विद्रता कह रही है
कि गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी के अधिकारों का दुरुपयोग या सदुपयोग कौन कितना कर रहा है, ये किसे कितना अधिकार है, क्या पत्नी होकर भी मेरी अपनी कोई स्वतंत्रता या अधिकार इस घर में नहीं है। अधिकारों के दुरुपयोग का कौन अधिकारी है कि वो दुरुपयोग कर रहा है या सदुपयोग कर रहा है। कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या मैं कुछ भी स्वतंत्रता स्वाभिमान नहीं रखती। अर्धांगिनी तुम्हारी, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, अर्थात तुम्हारी पत्नी होकर भी क्या मुझे कोई स्वतंत्रता स्वाभिमान नहीं है। मैं पुण्यार्थ जा रही थी, मैं तो पुण्य करने के लिए, कुछ देने के लिए जा रही थी, तुम पाप देख बैठे हो। अरे तुम उसमें भी पाप ही देख रहे थे, अर्थात मैं तो पुण्य लाभ के लिए जा रही थी, परंतु तुमने समझा कि वह मेरा स्वेच्छाचार है, इसलिए तुम मेरे स्वतंत्र आचरण को पाप कर्म मान बैठे। और आप अवसर के वर को साफ लेकर बैठे हो। ये तो वरदान पाने का जैसा पवित्र अवसर था, परंतु आप आशंका अविश्वास के कारण इसे शाप अर्थात अनिष्टकारी कार्य मान बैठे हो। तुम्हारा ऐसा चिंतन अतीव वेदनामय है। इस अवतरण में पुण्य को पाप तथा वरदान को शाप समझना पुरुष की मानसिक विकृति का परिणाम बताया गया है, क्योंकि पुरुष गृहस्थ जीवन में स्वयं को स्वामी मानकर पत्नी को न तो पूरी स्वतंत्रता देता है और न उसके आचरण पर पूरा विश्वास करता है। संदेह अलंकार है और शब्दावली तत्सम शब्दावली है। छंद की लय गति उचित है। आगे देखते हैं। जिसमें पशु वध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा, वे मक मिटे और हे ईश्वर इन्हीं बालकों द्वारा, स्वयं स्वर्ग फल वाली भी उस लोलुपता का लय हो, कर्म हमारा क्षमता में हो, धर्म सुममता में हो। आगे गुप्त जी विद्रता के माध्यम से कह रहे हैं कि पत्नी रूप में विद्रता अपने पति के दुराचरण, कठोर एवं शंकाग्रस्त व्यवहार को अनुचित बताती है। वह कर्म धर्म की श्रेष्ठता स्वच्छता के संबंध में कहती है। कवि के वर्णानुसार विद्रता अपने पति को कहने लगी कि तुम पशुओं का वध करते करते कठोर हृदय के हो गए हो। जिसमें पशु वध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा, सूखा का मतलब कठोर हृदय हो गए हो, तुम्हारा कठोर हृदय हो गया है। तुम्हारा हृदय मानवीय पवित्र भावनाओं से रहित होकर सूख गया है, अर्थात कठोर हो गया है। ऐसे पशुवध वाले यज्ञ या यज्ञ विषयक कृत्य सर्वथा समाप्त होने चाहिए। वे मख यानी यज्ञ मिटें और हे ईश्वर इन्हीं बालकों के द्वारा ऐसे यज्ञ जो हैं जिनसे हृदय सूख जाता है, पशु वध किया जाता है, जिन यज्ञों में वो मिटने चाहिए। हे ईश्वर केवल संतानोत्पत्ति से ही स्वर्ग के पूर्ण फलों की आकांक्षा या लालच रखने वाली उस भावना का विनाश होना चाहिए। स्वयं स्वर्ग फल वाली भी उस लोलुपता का लय हो। केवल संतानोत्पत्ति से ही स्वर्ग के पूर्ण फलों की आकांक्षा या लालच रखने वाली उस भावना का विनाश होना चाहिए। ऐसी लोलुपता समाप्त होनी चाहिए। कर्म हमारा क्षमता में हो, इसलिए हमारा कर्म अपनी क्षमता से समन्वित होने तथा हमारा धर्माचरण सभी से समता भाव रखने वाला हो। कर्म हमारा क्षमता में हो और धर्म सुममता में हो, अर्थात कर्म धर्म में समन्वय होने से ही गृहस्थ जीवन सुखमय बन सकता है, सामाजिक पवित्र परंपरा का निर्वाह हो सकता है। धर्म एवं संस्कृति के नाम पर चलने वाले कुकृत्यों एवं क्रूर कर्मों का विरोध व्यंजित हुआ है। इसमें कवि की समतावादी भावना भी व्यक्त हुई है। यज्ञ में जो पशु बलि की जाती थी उसका भी गुप्त जी ने विरोध किया है। आगे देखते हैं कि वह कटता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा, हो निषिद्ध भी सांग सिद्ध यज्ञ तुम्हारा पूरा, नाचे गावे सुरांगनाएं आवे इंद्र पधारे, मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही तारे और तारे।
इस अवतरण में विद्रता अपने पति के आस्थाहीन आचरण पर आक्षेप करती है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए वह कहती है कि इस संसार में जब तक पाप अधूरा है तब तक वह भी समाप्त नहीं हो जाता है। कटता नहीं पाप भी, जब तक रहे अधूरा। जब तक पाप भी अधूरा रहता है तो वह कटता नहीं है। वो निषिद्ध भी सांग सिद्ध है। निषिद्ध का मतलब मना करना, सांग मतलब अंगों सहित। पाप का घड़ा भरने पर ही वह फूटता है। इसी प्रकार तुम्हारा यह यज्ञ हर तरह से वर्जित होने पर भी अवश्य पूरा हो जाएगा, ये अधूरा नहीं रहेगा। यह यज्ञ हर तरह से वर्जित होने पर भी अवश्य पूरा होगा। वो निषिद्ध भी सांग सिद्धि है। निषिद्ध होने पर भी अंगों सहित यह सिद्ध हो जाएगा। ये जो तुम यज्ञ कर रहे हो ये पूरा होगा। नाचे गावे सुरांगनाएं। इस यज्ञ में भले ही अप्सराएं आकर नाचे, सुरांगनाएं यानी अप्सरा आकर नाचे, इंद्र पधारे, चाहे स्वयं देवराज इंद्र भी आए, फिर भी तुम्हें इसका सुफल नहीं मिलेगा। मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही, मेरे उपेंद्र का मतलब विष्णु, मेरे आश्रय तो, मेरे आराध्य तो केवल विष्णु हैं। तारे और तारे, मेरी आस्था तो भगवान विष्णु पर ही है। वे चाहे मेरा उद्धार करे या नहीं करे, अब तो मेरे वे ही एकमात्र आश्रय हैं। ढोंगपूर्ण आचरण का पर आक्षेप किया है। लोक आस्था एवं कवि की वैभव भक्ति का स्वर प्रमुख है। अनुप्रास और काव्यलिंग जैसे अलंकार है। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। गुप्त जी की जो छंद योजना है वो सुर और लय भावों के अनुकूल है। सरल शब्दावली है। इस प्रकार से विद्रता ने उक्त अंश में अपने पति को गृहस्थ धर्म और उसके द्वारा जो आचरण किया जा रहा था उस पर आक्षेप किया है। आज की क्लास में इतना ही। आगे हम अगला अध्याय अगले क्लास में आगे के अंश का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।